श्रीमन्नारायण। वर्तमान भारत में सनातन धर्म के नाम पर बहुत से ऐसे कथावाचक और कथित धर्माधिकारी अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से, प्रचार चैनलों के माध्यम से वर्तमान और पिछली पीढ़ी में आ गए हैं, जिनको बाहर से देखने से लगता है कि ये बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए अथवा संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। किंतु शास्त्रीय सिद्धांतों की दृष्टि से अगर विचार करें तो उनके व्यवहार में अथवा सिद्धांत में, उनके मत में शास्त्रीयता का दर्शन नहीं होता। अपितु दूरगामी परिणामों के रूप में अगर हम विचार करें तो इनके कृत्य और इनके वक्तव्य सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाले ही होते हैं। इस वीडियो से पहले आपने बहुत से ऐसे लोगों के कथन देखे। रविशंकर का तो अलग चल रहा है। रविशंकर को वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं, वो व्यक्ति छद्म मिशनरी है। ये जितने ये लोग हैं, रविशंकर हों या जग्गी वासुदेव सदगुरु के नाम से हों, अथवा इस वर्तमान पीढ़ी से पहले जो योगानंद के नाम से, दयानंद के नाम से, विवेकानंद के नाम से, अब ये तीनों आनंदों का जब मैंने नाम अभी लिया है तो आप लोग बड़े भड़क गए होंगे या इनके समर्थक बड़े भड़क जाएंगे। किंतु मैं बाद में समयानुसार लिखित और वाचिक दोनों प्रारूपों में यह जो दबा हुआ सत्य है, जो काला सत्य है इन तीनों आनंदों के चरित्र के पीछे, कि कैसे बाहर से इन्होंने हिंदू धर्माधिकारी का स्वरूप बनाया, किंतु अंदर ही अंदर ये मिशनरियों के कितने बड़े, आज की भाषा में कहें तो स्लीपर सेल थे। या स्लीपर सेल तो वो हो जाएगा जो कि अपने मुख्य उद्देश्य निर्धारक को नहीं जानता, लेकिन ये लोग सीक्रेट एजेंट्स कहे जा सकते हैं। किस प्रकार से, और इसका प्रमाण अगर किसी को हाल फिलहाल में देखना है तो यह देख ले कि आर्य समाज या योगदास सत्संग आश्रम या रामकृष्ण मिशन, इन सबों के अंदर आर्य समाज में जितने भी लव जिहाद के जो शिकार लड़कियां हैं, उनमें से अधिकांश का यही होता है कि आर्य समाज के मंदिर में, कथित मंदिर में जाकर उन्होंने विवाह का सर्टिफिकेट लिया हुआ होता है। आप जांच करवा लीजिए, स्वतंत्र डाटा कलेक्ट कर लीजिए। आर्य समाज का जो संगठनात्मक प्रारूप है वो लगभग इसी कार्य में लगा हुआ है कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बिना वर्णाश्रमोचित संस्कृति का विचार किए हुए आर्य घोषित कर दिया जाए और किसी भी लड़की से उसका विवाह करा दिया जाए। ये आर्य समाज वो गेटवे है जहां से लव जिहाद का रास्ता होकर गुजरता है। दयानंद और का तो मैंने बता ही दिया। आगे बहुत विस्तार से इन विषयों पर अलग अलग वीडियो भी बनेंगे समयानुसार, जैसे ही हमें थोड़ी अधिक स्थिति मेरी बनेगी समय देने की। और योगदा वाले जो योगानंद हैं और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन वाले, इनके यहाँ तो ईसा मसीह की बाकायदा पूजा होती है। षोडशोपचार और राजोपचार से देवता के समान ईसा मसीह को ये पूजते हैं। गले में क्रॉस लटकाए हुए योगानंद को आप देख सकते हैं। विवेकानंद को बाइबल इत्यादि का समर्थन करके और इस्लाम को सबसे अधिक सहिष्णु धर्म मजहब जो भी ये बताकर, और मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांति बताकर प्रचारित करते, सार्वजनिक रूप से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहर से जिन भी व्यक्तियों ने उस कालखंड में समाज सुधारक की छवि दिखाई, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो विनोबा भावे हो, चाहे वो विनोबा भावे का तो गांधीवाद से इतना अधिक प्रभाव रहा, उनके जीवन में इतना अधिक संबंध रहा कि उन्होंने भी एक प्रकार से, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि, इन्होंने छद्म कम्युनिस्टवाद को जन्म दिया है। छद्म कम्युनिस्टवाद के माध्यम से इन्होंने एक जो अपनी जातिगत संरचना थी भारत की, उस पर प्रहार किया, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि पहले जाति नामक संस्था टूटी, उसके बाद परिवार नामक संस्था टूटी, उसके बाद जाति और परिवार दोनों के विखंडित होने के कारण सीधे सीधे धर्म परिवर्तन और अंतरधार्मिक शारीरिक संबंध इत्यादि बनने लगे, व्यभिचार बढ़ गया, और जिसको इस समाज सुधारना कहते थे वही समाज की विकृति का कारण बना। राजा राममोहन राय, ये सब के सब अंग्रेजों के कुछ तो जानबूझकर और कुछ अनजाने में ही एजेंट्स बन गए थे। अभी आधुनिक काल में रविशंकर इत्यादि भी वही कार्य करने में लगे हैं। जग्गी वासुदेव सदगुरु के नाम से जो चल रहा है, ये सब भी वही कार्य करने में लगे हुए हैं। ओशो का अद्यतित संस्करण आचार्य प्रशांत के नाम से घूम ही रहा है। ये भी, इन सबों पर भी समयानुसार विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। तो रविशंकर को कोई आपत्ति नहीं वर्णाश्रम के विहिंसन से, शास्त्रीय सिद्धांतों के विहिंसन से। रविशंकर सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग,
ये दरअसल आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये है दरअसल कॉन्स्पिरेसी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जीने का कोई तरीका नहीं है, ऐसे सनातनी संस्कृति से तो नहीं जिया जा सकता। रविशंकर को आर्ट ऑफ लिविंग सिखानी है, उसने एक एनजीओ बना रखा है और एनजीओ के माध्यम से धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने का दावा करता है, दुस्साहस करता है। लेकिन रविशंकर शास्त्रज्ञता की दृष्टि से देखें, जाकिर नाइक के सामने मुंह लटकाकर यही व्यक्ति लौटा था। जाकिर नाइक के सामने ये व्यक्ति मुंह लटकाकर लौटा और वहां उसकी प्रशंसा करके लौटा कि तुम बहुत बड़े अध्येता हो, बहुत विद्वान हो, बहुत तुम्हारे पास कंठस्थ हैं बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे विषय। तो ये सब व्यक्ति जानबूझकर प्रायोजित किए जाते हैं ताकि पहले इनको एक बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाए, फिर इनको कहीं पर नीचा दिखाकर समस्त सनातन संस्कृति को नीचे दिखाकर धर्म परिवर्तन कराना सरल हो। ये निर्मला देवी, मैंने जब पता किया इनके बारे में, मैं ज्यादा तो जानता नहीं था। ये तो अभी हम समझते हैं कि 8-10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व इनका शरीर पूरा हो गया, और शरीर पूरा हो गया उससे पहले इन्होंने बहुत बवंडर मचाया। इनके बहुत से देशों में अनुयायी हैं जो इनको आदि शक्ति का पूर्णावतार घोषित करके घूम रहे हैं। अब देखिए, अवतार से नीचे तो कोई हो ही नहीं रहा, यह भी समस्या है। कोई कहता है कृपालु जी भगवान के अवतार है, रामभद्राचार्य के अवतार तुलसीदास के हो गए चेलों के अनुसार, और सब अवतार मतलब मुरारी बाबू के तुलसीदास के अवतार सेम टाइम जोन में आप देख लें तो समान कालखंड में जब आप तुलसीदास के अवतार दो को बता रहे हैं, और मुरारी बाबू को तुलसीदास का अवतार तो ये बागेश्वर धाम वाले बताकर आए थे। अब बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि इसीलिए कि वो सब जान जाते हैं, वे त्रिकालदर्शी टाइप की बन गए हैं, और वो तुलसीदास का अवतार बता रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि उनको मुरारी बाबू के रूप में आगे अली मौला और सुभान अल्लाह करना पड़ रहा है राम राम छोड़ के। तो ये जो पहले तो गुरुओं को, परम गुरु, जगत गुरु, सर्वोच्च सार्वभौम और एकमात्र सर्वज्ञ जो है हम ही है, सुप्रीम पॉन्टिफ बना देना, और उसके बाद उसको देवता का अवतार घोषित कर देना। रामभद्राचार्य तो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे प्राकृत मनुष्य मत समझो, है ना। तो ये निर्मला देवी को हमने देखा, आपने इनका वीडियो देख लिया, इनको ईसा मसीह और पैगंबर और कृष्ण भगवान, दत्तात्रेय भगवान, योग मार्ग, पतंजलि, दुर्वासा में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता। तो इनका अलग चल रहा है। अपने पैरों में स्वस्तिक बनवाकर, जैसे इंद्रदेवानंद ने बनवाया था ना पैरों में स्वस्तिक और अपना पूजन करवा रहा था, अपने पैरों में स्वस्तिक बनाकर ये महिला अपना मैं ही आदि शक्ति की पूर्णावतार हूं ऐसा करके पूजन करवाती रही जीवन भर। और शास्त्रीय दृष्टि से देख लें तो ये सब भी ईसा मसीह इत्यादि के प्रचारक रहे हैं, छद्म मिशनरी एजेंट हैं ये सब। देवकी नंदन, उनका वीडियो आपने देख लिया। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि वो मथुरा काशी के लिए लड़ रहे हैं। किस आधार पर लड़ रहे हैं? यही कि हम 300 मस्जिद बना कर देंगे। एक भी मुसलमान ने कभी खड़ा होकर कहा होगा, मुझे जानकारी तो नहीं है, कि मुझे बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण करनी है, इसके बदले तुम भारत के सभी मस्जिदों से अपना दावा प्राप्त कर सकते हो, मतलब हम सारी जगह छोड़ देंगे, तुम्हारे मंदिर तुम्हें वापस लौटाए जाएंगे, बस बाबरी हमें सौंप दो। ऐसा किसी ने कहा नहीं। लेकिन आप बड़े ठेकेदार बने चल रहे हैं कि बस मथुरा काशी और अयोध्या हमें दे दो और बाकी सारे हम 300 मस्जिद तो अपने खर्चे पर बनाकर तुमको देंगे। और फिर इनको कहना है कि सनातन धर्म का धर्मगुरु ऐसा कह रहा है। ऐसा सनातन धर्म का धर्मगुरु नहीं होता। ये जो बौद्धिक वर्ण संकरता का परिचायक है, बौद्धिक वर्ण संकरता से ग्रस्त व्यक्ति का परिचायक है, कि वो व्यक्ति स्वयं कहे कि हम मस्जिद बना कर देंगे, बदले में हमें 3 मंदिर दे दो। आप सौदेबाजी करने बैठे हैं, डीलिंग करने बैठे हैं। धर्म में सौदेबाजी इस प्रकार से नहीं होती। आप यदि सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं तो धार्मिक सिद्धांतों पर चलिए, धर्मशास्त्रीय निष्ठा का प्रदर्शन कीजिए और राजनीतिक विषयों से दूर रहिए। और यदि राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप करना है आपको, तो वहां पर धर्म के सिद्धांत को सर्वोपरि रखकर कीजिए, जैसे स्वामी करपात्री जी इत्यादि ने किया। स्वामी करपात्री जी ने क्या किया? राजनीति में सक्रियता से घुसे, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत को राजनीति से ऊपर रखा। उनकी राजनीति शास्त्र से अनुशासित होती थी, न कि राजनीति के कारण उनका शास्त्र बदलता रहता था। तो कुछ सीखिए। मैं राजनीति को बुरा नहीं कहता, राजनीति यदि शास्त्र के द्वारा अनुशासित होती हो तो वो तो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो गई ना फिर। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं आप लोग। ये मनुश्री, अब इनके विषय में मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये थोड़े नए कैंडिडेट आए हैं अभी रडार पर। शास्त्रों को बदलने की बात कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने शिकायत की मेरे पास, और फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा तो अभी रांची भी आए थे। प्रदीप मिश्रा भी शायद रांची आने वाले हैं। और ये जो मनुश्री ब्रह्मा और सरस्वती पर बकवास कर रहे थे, तो ब्रह्मा और सरस्वती देवी पर मुझे एक लेख लिखना है, कुछ खंडों में 2-3 खंड उसके जाएंगे।
कौन सी सरस्वती संध्या सरस्वती है, कौन सी सरस्वती जैसे भारतीय वाक सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा, चधीश्वरी, रहस्य में जिनका वर्णन है वो कौन सी हैं, फिर कौन सी सरस्वती अरुंधति के रूप में प्रकट हुई है, ब्रह्मा की पुत्री कौन है, ब्रह्मा की पत्नी कौन है, ब्रह्मा की मातृवत कौन है, ये सब का पूरा शास्त्रीय प्रारूप वर्णित करके क्या घटना कैसे घटित हुई और ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह के मध्य क्या रहस्य है और वहां पर कैसे वो घटना आक्षेप के द्वारा व्यंग में प्रस्तुत नहीं की जा सकती, उसका पूरा रहस्य हम किसी आगामी लेख और वीडियो में व्यक्त करेंगे। शिव पुराण के आधार पर क्या है, कालिका पुराण के आधार पर क्या है, मत्स्य पुराण के आधार पर क्या है, स्कंद पुराण के आधार पर क्या है, श्रीमद् भागवत के आधार पर क्या है, ये सब हम बहुत विस्तार से बढ़िया से लिखित रूप में भी और वाचिक रूप में भी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शास्त्रों को बदल दिया जाए, शास्त्रों को ये अनुचित बातें डाल दी गई, ये सब कहने वाले वही लोग हैं जो कहेंगे कि गरीब बाप से बढ़िया तो अमीर पड़ोसी है। अब वो अमीर पड़ोसी आता है और ऐसे लोगों के घर में व्यभिचार भी करके जाता है और पैसा भी देके जाता है, तो बेटा को लगता है कि तो मेरी माँ को पैसा देके जा रहा है, घर इसी से चल रहा है और कितना बढ़िया है, हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन वो आकर और घर में ही व्यभिचार करके चल जा रहा है और तुम्हारे बाप की गरीबी पर लात मार कर जा रहा है, ये तो दोष दिखता नहीं लोगों को। मेरी शब्दावली कड़ी लगती हो तो लगती रहे। जितना धर्म का विहिंसन करने के लिए तुम लोगों ने धर्मशास्त्रों की निंदा करके और दुष्प्रचार करके अपना बाजार खड़ा किया है, मार्केट खड़ा किया है, जब जड़ पर प्रहार होगा तो उस समय तो लहर उठेगी मन में। अब कृपालु जी महाराज पर जब हम चर्चा करते हैं, कृपालु जी को जगतगुरु किसने बनाया? लोग बताते हैं, काशी विद्वत परिषद ने बताया, अभी ये महानुभाव भी धरती पर है नहीं। अब कृपालु जी को बनाया तो क्या बनाया? जगतगुरु पंचम जगतगुरु बनाया। अब ऐसे जगतगुरु की क्या परिभाषा है? कौन सा व्यक्ति जगतगुरु बनता है? क्या प्रस्थांतरी पर भाष्य लिखने वाला बनता है? क्या वह व्यक्ति गृहस्थ होना चाहिए? क्या सन्यासी होना चाहिए? सन्यासी में भी क्या वह दंड धारण किया हुआ सन्यासी होना चाहिए या त्यागात्मक अदंड सन्यास भी वह ले सकता है? ये सब विषय बहुत विस्तार से हम अलग से लिखेंगे या कभी बताएंगे। संक्षेप रूप में हम जगतगुरु किसे कहते हैं इस विषय पर एक वीडियो वक्तव्य आज से 5-6 महीने पूर्व ही जारी कर चुके थे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यदि काशी विद्वत परिषद ने, हालांकि काशी विद्वत परिषद के भी अब 2-3 प्रभाग हो गए हैं, 2-3 यूनिट बन गई हैं, लेकिन जिस समय कृपालु जी को जगतगुरु ये लोग बनाए थे, हालांकि बाद में मुझे कहीं कहीं पढ़ने को मिला कि काशी विद्वत परिषद ने बाद में इस बात से मना किया कि हमने उन्हें कभी जगतगुरु नहीं बनाया। लेकिन अगर बनाया भी हो तो क्या केवल जगतगुरु पद पर उद्घोषित कर देने से वो शास्त्रीय हो जाएंगे? क्योंकि काशी विद्वत परिषद के ही बहुत से विद्वानों का, अब जैसे एक प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी ने पराशर मुनि को कह दिया कि पराशर को हम कैसे प्रमाण मान लें। इस विषय पर भी हमने आपत्ति व्यक्त की थी कि आप पराशर महर्षि जो वेदव्यास के पद पर रहे एक समय और स्वयं वर्तमान वेदव्यास के पिताजी हैं, आप उनको भी प्रमाण नहीं मान रहे, जबकि कलयुग में पराशर जी की स्मृति ही विशेष मान्य हो जाती है। मनु इत्यादि के सिद्धांतों की अपेक्षा कलयुग में पराशर स्मृति का वचन अधिक व्यवहार योग्य बताया गया है, तो आप उनको प्रमाण नहीं मान रहे हैं। पराशर जी के द्वारा कहे गए विष्णु पुराण और पराशर संहिता को भी आप प्रमाण कल से नहीं मानेंगे, तो आपके लिए तो शास्त्र ही अप्रमाण हो गए। और इधर रमाकांत पांडे जी जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने विष्णु शब्द पर अभी शशांक शेखर सुर्भ इत्यादि का जो विष्णु भगवान की निंदा पर जो वक्तव्य आया था, तो काशी विद्वत परिषद के विद्वानों का तो इस प्रकार से प्रमाद शास्त्रीय दृष्टि में बारंबार देखने को मिल रहा है, जो हमारी दृष्टि में दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी नारायण वालों को इन्होंने मान्यता दे रखी थी, मैस मूलर को मोक्ष मूलर बता के ऋषि घोषित करवा रहे थे, किसी को ब्रह्मर्षि बना दे रहे थे, किसी को राजर्षि बना दे रहे थे, उपाधियां बांटे चल रहे हैं। तो कृपालु जी को भी जगत गुरु बना दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या है कि किसने कितने शास्त्र पढ़े और कितनी बातों को स्मरण रखा, ये तो अलग विषय है। मैं ग्रंथ में देख कर बताऊं या उसी ग्रंथ का चित्र मोबाइल में खींच कर मोबाइल देखकर बताऊं या उसी श्लोक को याद करके बिना देखे बताऊं, लेकिन श्लोक और सिद्धांत तो वही रहेगा। अब श्लोक और सिद्धांत अगर मैं ग्रंथ देखकर बताऊं तो अलग हो जाएगा, और याद करके बताऊं तो अलग हो जाएगा, और उसी का चित्र मोबाइल में लेकर अगर मैं देखकर बताऊं तो कुछ और अलग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। श्लोक और सिद्धांत तो बदलेगा नहीं, या मेरे मुख से निकलने पर वो प्रामाणिक हो जाएगा और किसी अन्य आचार्य के मुख से निकलकर अप्रामाणिक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि कृपालु जी को बहुत से शास्त्र कंठगत थे, एकदम सीधे सीधे बताते थे, अमुक ग्रंथ इतना अध्याय इतना श्लोक ये देख लो। अगर हम एक डायरी बना लें, 1,500-2 हजार श्लोक लिख लें, तो 1,500-2 हजार श्लोक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5-10 हजार तो ऐसे हम लोग को ही याद रहते हैं, जो भी शास्त्र का निरंतर अध्ययता रहता है। गीता याद ही है, सप्तशती याद ही है, रुद्री के लगभग मंत्र याद ही रहते हैं, और
भागवत महापुराण, पद्म पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण इत्यादि के श्लोकों का नित्य अध्ययन पारायण होना ही है, तो वो तो सुनते चलते फिरते उतना याद हो जाना है। तो कहने का मतलब है कि जो नित्य शास्त्र के अवगाहन में रत रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 5000 10,000 श्लोक याद करना कोई बड़ी बात नहीं। उसमें भी अपने प्रवचन के विषय में 1000 2000 श्लोकों को बढ़िया से लिख कर उनका संदर्भ याद कर लें, और उसी को अगर हम एक सांस में 10 20 50 100 श्लोक बता दें तो लोग हमें भी सर्वज्ञ मान लेंगे। यही कृपालु जी ने किया था, और उन्होंने अपने ही ग्रंथों में कई जगह और वक्तव्यों में भी कहा है कि शंकराचार्य का सिद्धांत अशास्त्रीय था, गलत था, तो आदि गुरु को ये गलत बताकर बैठे हुए थे। अब चलो अगर मान लिया जाए कि दर्शन भेद से, जैसे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि में दर्शन भेद से एक दूसरे का खंडन मंडन होता रहता है, लेकिन पंचम जगत गुरु कैसे और किस परिभाषा के आधार पर? यदि हम ऐसे अगर प्रचलित जगत गुरुओं की बात करें तो आदि शंकराचार्य जी, आदि को केवल गिने, प्रधान को, तो शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, ऐसे तो 6 हो गए। इनको बनाया भी जाता तो 7वां बनाया जाता, 5वां तो बनाया नहीं जा सकता। ऊपर से रामभद्राचार्य को भी जगत गुरु घोषित करवा रखा है भाई लोगों ने। तो अब कौन पहले बने कौन बाद में बने ये तो जरा जांच का विषय है। लेकिन अच्छा, और दोनों को काशी विद्वत परिषद ही जगत गुरु बनाई है ऐसा भी बताया जाता है। तो अगर काशी विद्वत परिषद ने रामभद्राचार्य को जगत गुरु बनाया तो कृपालु जी के बाद या पहले बनाया होगा। अब अगर पहले बनाया होगा तो रामभद्राचार्य चौथे हो गए और कृपालु जी 5वें हो गए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कृपालु जी 5वें है तो रामभद्राचार्य को 6ठे स्थान पर रखा गया होगा, लेकिन रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य जी आते आते तक तो 6ठे वही लोग हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या काशी विद्वत परिषद अगर पंचम जगत गुरु मानती है कृपालु जी को, तो उस स्थिति में रामानंदाचार्य जी के जगत गुरुत्व का खंडन हो जाता है। और अगर रामानंदाचार्य जी के जगत गुरुत्व का खंडन होता है तो अगस्त संहिता का वचन अप्रामाणिक मानना पड़ेगा, जहां रामानंद भगवान को जगत गुरु बताया। और अगर वहां पर अगस्त संहिता को प्रमाण मानते हैं या वैश्वानर संहिता इत्यादि को प्रमाण मानते हैं, या तो जैसे रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले इत्यादि को मानिएगा, तो उस स्थिति में फिर कृपालु जी का पंचम जगत गुरुत्व खंडित हो जाता है। ऊपर से महानुभाव ने देश विदेश में इतने यूनिट चला रखे हैं, अब तो इनके एक प्रकार से कहें तो सिंडिकेट घूम रहे हैं कि जितनी मैंने गौर किया और 1-2 साल अध्ययन करने के बाद, इनकी संस्थाओं के बारीकी से परीक्षण करने के बाद, और मेरी बात गलत लगे तो खुद जाकर मिला लेना कभी इनके सत्संगों में जाकर। भगवान दूर रह गए, कृपालु जी भगवान बन गए। जितनी महिला कथावाचिका इन्होंने पैदा करके समाज को भ्रमित किया है, किसी दूसरे ने शायद ही किया, उसमें भी भगवान की ओर रहेगी पीठ और कृपालु जी की ओर रहेगा मुंह। इनके चेलों का जाकर देख लेना। और जितनी कुमारी लड़कियां हैं उनको प्रयास करते हैं ये लोग कि अपनी संस्था में लाएं और उनको विवाह की ओर से भटकाकर मोड़कर, और मैंने देखा है तभी कह रहा हूं, उनको अपनी ओर मोड़कर और कहो कि ये सब मोह माया है, छोड़ के वैराग्य की ओर जाओ। और एक बार उनकी अवस्था 30-35 तक पहुंच गई और काम का वेग सहन नहीं हुआ तो सब के सब फिर व्यभिचार में कुछ घोषित रूप से और कुछ अघोषित रूप से मिल जाते हैं। कड़वा सत्य यही है। हमारी बात पर विश्वास नहीं तो 1-2 साल अपने घर के महिलाओं के साथ इनके सत्संग में जाकर देख लेना। ये हो रहा है। जब तक व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता सब महात्मे हैं। जब पकड़ा गया तो फिर समस्या क्या होगी? जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो गायत्री परिवार का भी क्या नाम था, प्रणव पांडा इत्यादि भी गए, उन पर भी अलग से आएगा। गायत्री परिवार वालों ने भी महर्षि कार्ल मार्क्स के नाम से पुस्तक छाप रखी है ना, उन्होंने कार्ल मार्क्स को महर्षि घोषित कर रखा है गायत्री परिवार वालों ने। तो जब पकड़े जाते हैं लोग तो गालियां सबको पड़ती हैं कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं, बाबा लोग तो अंधविश्वासी होते हैं, बाबा लोग तो यौन शोषण करते हैं। अब कोई धीरेन्द्राचार्य हैं चित्रकूट के जगत गुरु, उनका कोई चेला नरोत्तम दास किसी की पत्नी लेकर भाग गया, पत्नी भी भागने की इच्छा रखती थी, गालियां बाकी बाबाओं को पड़ेंगी। ये नहीं देखेगा कि तुमको असली और नकली में फर्क करना कब समझ में आएगा भाई। और हम लोग जब समझाते हैं, हम लोग जब सतर्क करते हैं तो गालियां हमें पड़ती हैं कि तुम संत की निंदा करते हो, तो तुम समाज में वैमनस्य फैलाते हो। ये अमोघ लीला प्रभु, इसका रोम वाला आप व्याख्यान सुन ही चुके होंगे। भगवान कृष्ण को सर्वोपरि सिद्ध करने के चक्कर में बाकी सभी देवताओं की निंदा करते चलता है ये व्यक्ति। अभी हाल में रामभद्राचार्य से मिलकर आया भी है, तो संगत जैसी रहेगी वैसे गुण और दोष का आदान प्रदान होता ही होता है। इस्कॉन वालों पर भी एक अलग से मेरा वक्तव्य आने वाला है समयानुसार, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो बाकियों को हीन दिखाया है। आप श्रेष्ठ सिद्ध करें, वो श्रेष्ठ हैं, सिद्ध क्या करना है? भगवान कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं, सिद्ध क्या करना है? लेकिन उनके परात्पर ब्रह्मत्व की संसिद्धि के निमित्त आप अन्य के पर ब्रह्मत्व का, परतत्व का निषेध नहीं कर सकते। और यदि करना है तो स्वांश में कीजिए, न कि देवता का ही निषेध कर दीजिए। वहां अंश अंशी मानकर आपको वहां पर समन्वय करना ही पड़ेगा, अन्यथा देवहेलन के अपराधी आप बनेंगे। अभी किसी व्यक्ति ने जो बड़ी उत्साहपूर्ण उद्गार को व्यक्त कर रहा था, उसने कोरा.com पर एक लेख लिखा है, निग्रहाचार्य सर्वस्व खंडनम।
कल ही मुझे पढ़ने को मिला। सर्वस्व खंडनम क्या होता है? अभी फैशन चल गया है कि निग्रहाचार्य के खंडन के नाम पर कुछ लिख दो तो प्रसिद्ध हो जाओ। अब एक व्यक्ति ने लिख दिया निग्रहाचार्य सर्वस्व खंडनम, वो रामानंद संप्रदाय से स्वयं को जुड़ा हुआ बताता है। मेरा रामानंदाचार्य जी से कोई विरोध ही नहीं है, हम रामानंदाचार्य जी को जगत गुरु मानने से इनकार करते ही नहीं। हाँ, रामभद्राचार्य पर आपत्ति है, लेकिन रामानंद संप्रदाय से मेरी कोई आपत्ति नहीं। यहां तक कि निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान 2 वर्षों तक रामानंद संप्रदाय के महात्माओं को भी दिया गया है। रामानंदाचार्य जी की हमने अपने महावाक्यों के निवृत्ति भाष में संस्तुति भी की है, तो रामानंदाचार्य जी से तो मेरा कोई विरोध नहीं। रही बात भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति में हमने कितने स्तोत्रों की रचना की है। भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति में, उनके संस्तवन में और उनके कथा के विशुद्ध शास्त्रीय रूप के संरक्षण में ही हमने इस अभियान को प्रारंभ किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के शास्त्रीय प्रारूप के संरक्षण के लिए कितने लोगों से हम गालियां सुनते ही रखते हैं रोज, इतने शत्रु पाल रखे हैं। तो उसने लिखा कि निग्रहाचार्य रामद्रोही है और ये भगवान श्री रामचंद्र जी को परब्रह्म परात्पर ब्रह्म नहीं मानता। ये मूर्ख वही वाला वीडियो देख लेना चाहिए जो 200 प्रमाण वाला मेरा वीडियो है। रामस्तु भगवान स्वयं हमने स्वीकार किया ही है, वहां भूसुंडी रामायण, सुदर्शन संहिता इत्यादि से, वशिष्ठ संहिता इत्यादि में भी वर्णन है भगवान के परात्पर रूप का। तो हमारा तो कोई विरोध नहीं। तो लिख दिया निग्रहाचार्य सर्वस्व खंडनम। पहले तो तुमको निग्रहाचार्य के सर्वस्व सिद्धांत का बोध नहीं, तो खंडन किसका किया तुमने? और तुमने जो भगवान श्री रामचंद्र जी के परमात्म तत्व का निरूपण किया, तो भगवान को परमात्मा मानने में और परब्रह्म मानने में हमारा कोई विरोध ही नहीं है। तो जिस बात से हमारा सैद्धांतिक विरोध नहीं, हाँ, हम ये मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे परात्पर परब्रह्म है, वैसे भगवान श्री कृष्ण भी हैं और वैसे भगवान नारायण भी हैं, और इन तीनों में कोई भेद नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन केवल एक ही परब्रह्म परात्पर हैं और इन्हीं के ये सभी जो स्वरूप हैं वे सब नीच हैं, हीन हैं, अक्षम हैं, अवर हैं, ऐसा हम नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते, इस विषय में हमने विस्तृत वीडियो भी कई बार बनाया, व्याख्यान भी किया, और अब परतत्व मीमांसा के नाम से विस्तृत लेखन भी कर रहे हैं, जो संस्कृत और हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित समयानुसार कुछ महीनों में हो भी जाएगा। तो इसने लिख दिया निग्रहाचार्य सर्वस्व खंडनम। हमने जब पढ़ा तो कहा 90% विषयों पर तो मेरा कोई शास्त्रीय विरोध ही नहीं है। अब 10% पर तो किसी का भी किसी से बनेगा, दायां हाथ का बाएं हाथ से भी विरोध उतना हो ही जाता है। और इसी प्रकार से पूरी शंकराचार्य जी की एक अति उत्साहित चेले ने निग्रहाचार्य का खंडन के नाम पर एक 12-15 पृष्ठ का लेख लिखा। उसमें उसने लगभग 8 पृष्ठ तो यही सिद्ध करने में लगाए कि आदि गुरु शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, और बाकी 4 पृष्ठ इस बात को करने में लगाया कि शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी वर्तमान शंकराचार्य सर्वसमर्थ होते हैं, कर्मबंधन से परे ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। तो हमने बस 2 पंक्ति में उसके 12 पृष्ठ का खंडन किया। पहली पंक्ति यह कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को शिवावतार मानने में, जगत गुरु मानने में हमें कोई आपत्ति ही नहीं। हम तो स्वयं अपने ग्रंथों में आदि गुरु शंकराचार्य जी को शिवावतार और जगत गुरु मानते ही मानते हैं। तो जो हम पहले से मानते हैं, तो मेरा खंडन क्या किया तुमने? और बाकी 4 पृष्ठ का जो तुमने पूरी शंकराचार्य जी को सर्वसमर्थ, सर्वोच्च और कर्मबंधन से परे बताया, तो यह बताया जाए कि क्या पूरी के शंकराचार्य ही केवल ऐसे हैं कि बाकी शंकराचार्य भी होते हैं? यदि बाकी शंकराचार्य होते हैं तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक कर दिया और स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जब उनको दंड संन्यास दिया था, तो फिर इनको आप दोषयुक्त क्यों बताते, इनकी भर्त्सना क्यों करते, इनके कृत्य को अधर्म क्यों कहते? और यदि यह माने कि ये सब शंकराचार्य उतने योग्य नहीं, केवल पुरी के शंकराचार्य ही इतने योग्य हैं, तो मुझे यह बताया जाए कि क्या केवल वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ही इतने योग्य हैं, कि इनके पहले के आचार्य भी हुए थे? और अगर पहले के आचार्य हुए थे, तो फिर उस स्थिति में भारती कृष्ण तीर्थ जी जब विदेश गमन किए, तो उन्होंने शंकराचार्य पद का परित्याग करके क्यों कहा कि परिस्थितिवश हमें यह कृत्य करना पड़ रहा है, किंतु यह शास्त्रीय नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। और अगर यह कह दो कि केवल पुरी के ही वर्तमान शंकराचार्य जी ही सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं, सार्वभौम हैं और इनके अलावा कोई है ही नहीं भारत में, तो पूरी शंकराचार्य जी के व्यक्तित्व में भी बताओ कि एक तरफ वो कहते हैं कि 4 ही पीठ और 4 ही आचार्य होते हैं, और दूसरी तरफ जाकर काशी सुमेरु पंचम पीठ में शंकराचार्य का अभिषेक भी कराते हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी में भी आप कौन वाले शंकराचार्य जी के मत के समर्थक हैं? तो खंडन तो तुमने 12-15 पृष्ठ का दोनों ने लिख दिया निग्रहाचार्य का, लेकिन इसमें खंडन हुआ क्या हमारा? इसमें तो तुम्हारी खुद की पोल पट्टी खुल गई, और जो शास्त्रीय प्रमाण तुमने प्रस्तुत किए उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। तो जब विरोध नहीं, तो खंडन किसका तुमने कर दिया भाई? ऐसे ही कालीचरण महाराज एक उत्पन्न हुए, शिवतांडव गाकर बड़े प्रसन्न हुए, तो लोगों को लगा यही हिंदू धर्म बचाएंगे। ऐसे ही नरसिंहानंद खड़े हुए थे, तो लोगों को लगा हिंदू धर्म यही बचाएंगे। बागेश्वर धाम को लोगों ने देखा तो कहा हिंदू धर्म यही बचाएंगे। प्रदीप मिश्रा को लोगों ने देखा तो कहा कि शिव जी के प्रति लोगों को एक नई क्रांति के साथ ये जोड़ रहे हैं, जो लोग मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, तो इसलिए यही हिंदू धर्म बचाएंगे। अरे मूर्खों,
जब प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इतना सादा सरल कार्य कर देने मात्र से तुम्हारा अमुक कार्य बन जाएगा, उस लोभ में लोग जा रहे हैं मंदिर। कोई शिव भक्ति लेकर नहीं जा रहा हो, टोटके का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है कि मेरा ये काम जो इतने दिनों से अटका हुआ था, प्रदीप मिश्रा के टोटकों के कारण मेरा काम बन जाए, मेरी बेटी का ब्याह लग जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी बहू का दिमाग सुधर जाए, हमारी सास हमारे वश में हो जाए, हमारा बेटा बिना पढ़े लिखे पास हो जाए, हमारे घर में रातों रात करोड़ों धन आ जाए, हमारे कर्जे से हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा व्यवसाय चल निकले, हमारे बूढ़े माता पिता स्वस्थ हो जाए। इनके चक्कर में वो टोटकेबाजी के चक्कर में शिव मंदिर जा रहे हैं। और उसके बाद भी शिव पुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, ऐसा प्रलाप करने वाला प्रदीप मिश्रा कभी बताता नहीं है कि शिव पुराण के किस खंड के, किस संहिता के, किस खंड के, किस अध्याय के, किस श्लोक में ये कथा कहती है। अभी धूर्त ने कहा ना कि शिव मंदिर की परछाई तुम्हारे घर पर पड़ जाए तो अशुभ होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग नहीं कहते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसको वास्तु शास्त्र में, स्थापत्य वेद में उसको छाया वेद कहा जाता है। और तुमने शिव पुराण का नाम ले लिया। कहां, कौन से सप्त संहितात्मक, 10 संहितात्मक, 12 संहितात्मक, किस शिव पुराण के, किस खंड के, किस संहिता के, किस खंड के, किस अध्याय के, किस श्लोक में ये बात लिखी है? बताओ ना। अब लोगों को इमोशनली उसने ब्लैकमेल किया कि शिव जी तो इतने महान है, भला उनके मंदिर की छाया कैसे ऐसा दोषकारक कर सकती है? अरे भैया, तो शिव जी का त्रिशूल भी बड़ा सुंदर है, त्रिशूल में बैठा दे तुमको तो तुम्हारा प्राण नहीं निकलेगा। शिव जी नेत्रों से देख ले, लेकिन वही तीसरा नेत्र खोल दे तो तुम नहीं भस्म होगे। पूरे संसार का संहार कर रहे हैं शिव जी, तो वहां पर वो अपनी करुणा का क्या करते हैं? उनका काम है वो। तो कौन से विषय पर देवता करुणा करते हैं और कौन से विषय पर देवता करुणा नहीं करते? श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, ये तो भगवान नारायण ने भी कहा और भगवान महादेव ने भी कहा। शास्त्र संरक्षणार्थ भगवान महादेव भी प्रस्तुत रहते हैं, वो स्वयं वेद हैं। तो वेद स्वरूपी भगवान महादेव वेद विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? और अगर कदाचित वे वेद विरुद्ध हुए, उसमें भी भगवान के वेद विरुद्ध अवतारों का उद्घोष रहा है कि हमारे आचरण को ध्यान न दिया जाए। शास्त्र ने जो कहा तुम उसी पर निष्ठा रखो, क्योंकि हम समर्थ थे अपने दोष के निवारण में। तो यथा रुद्रोध्वजम विषम, तो हम समर्थ थे, हम हलाहल पी गए। भैया तुम समर्थ नहीं हो, तुम बस वही करना जो तुम्हारे अधिकार के अनुसार तुम्हें करने के लिए कहा गया है। अब इसने कह दिया कि कुछ नहीं होता छाया पढ़ने से। हम पढ़ रहे थे सुबह मत्स्य पुराण, वहां पर छाया वेद इत्यादि, द्वार वेद इत्यादि का वर्णन है। कहते हैं दौर्भाग्यम बंधनम रोगो दारिद्र्यम कलहम तथा विरोधश्चार्थ नाशश्च सर्वम वेदे भवेत् क्रमात्। दुर्भाग्य, बंधन मतलब केस मुकदमा इत्यादि, जेल, रोग, दरिद्रता, घर में गृह क्लेश, लोगों से विरोध और पैसे की कमी, अर्थनाश, ये सब वेदों में क्रमशः ये सब फल प्राप्त देखने को मिलते हैं। अब जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो स्थापत्य वेद आदि हैं, उसमें शिल्प रत्नाकर विश्वकर्मा के द्वारा समर्थित एक ग्रंथ है, शिल्प रत्नाकर कर्म मत से वो चलता है। उसके पंचम रत्न में कहते हैं अशास्त्रम मंदिरम कृत्वा प्रजाराज गृहम तथा तद गेहम शुभम ज्ञेयम श्रेयस तत्र न विद्यते यामयोर विस्मय छायाम वृक्ष प्रासादयाम त्यजेत। शास्त्र विरुद्ध मंदिर का अथवा राजमहल का निर्माण करने से उसको अशुभ कहा जाता है। वहां पर रहना श्रेयस्कर नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। दोनों संध्याओं में अपने घर पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो किसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए? वृक्ष की और प्रासाद की, मंदिर इत्यादि की छाया नहीं पड़नी चाहिए। और अगर कर दें शास्त्र मार्ग का परित्याग करके, तो शिल्प रत्नाकर के पंचम रत्न के 155वें श्लोक में कहा शास्त्र मार्गम परित्यज्य आत्मबुद्धि यदा भवेत् तत्फलं सर्वतो नास्ति प्रसाद मठ मंदिरम। बहुत प्राचीन प्रति से मैंने चित्र लिया है, इसलिए थोड़े धुंधले अक्षर हैं। कहने का अर्थ है कि शास्त्र के मार्ग को छोड़कर जो व्यक्ति मनमौजी करते हुए मंदिर इत्यादि का निर्माण करता है, प्रासाद का, मठ का, मंदिर का निर्माण करता है, उसका फल संपूर्णतया नष्ट हो जाता है। यही मत्स्य पुराण से हमने बता दिया, शिल्प रत्नाकर से बता दिया, और सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 48 में भी यही बात कही गई। सूर्योद्भवा ध्रुमच्छाया भुजच्छाया च गर्हिता द्वारातिक्रमणादेता क्षुद्व्याधिकलिकारका प्रासाद शिखर छाया भुजत छायेति कीर्तिता दारिद्रम छाया विद्धे भवेत् द्वारे कुटुंबिनः। प्रासाद और शिखर इत्यादि जो मंदिर में होते हैं, उनकी जो छाया है उसको ध्वजत छाया कहते हैं। तो सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न छाया है, जैसे अब आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो कर देते हैं, कृत्रिम, वो तो अलग बात है, लेकिन सूर्य के द्वारा जो छाया बनती है उसमें ध्रुवत छाया और ध्वजत छाया, मतलब वृक्ष की छाया और ध्वज की छाया, दोनों को गर्हित बताया गया है। क्योंकि अगर ये आपके दरवाजे को लांघ कर आपके घर तक आ गए तो क्षुद्र व्याधि कलिकार का, या दरिद्रता के, अन्ननाश के, घर में गृह क्लेश के कारक बनते हैं। तो बोला ध्वजत छाया क्या, केवल झंडे की छाया? बोले नहीं, प्रासाद शिखर छाया ध्वजत छाया की कीर्तिता दारिद्रम छाया विद्धे भवेत् द्वारे कुटुंबिनः। ये सब शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र, स्थापत्य वेद आदि में बताए गए मनीषियों के द्वारा। लेकिन प्रदीप मिश्रा को शिव पुराण के नाम पर अपनी बकवास बेचनी है, अपना बाजार खड़ा करना है और मुख्य हिंदुओं को वहीं पर जाना है।
वर्णाश्रम का अतिक्रमण करवाने वाले ये सभी अभी कालीचरण का जो शिवतांडव इत्यादि महिषमर्दिनी स्तोत्र इत्यादि वायरल हुआ, आपको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का गला अच्छा है, फिजिक अच्छी है, तो वो धर्मगुरु नहीं हो गया। वो अच्छा बॉडी बिल्डर है, वो अच्छा गायक है। गायक और बॉडी बिल्डर धर्मशास्त्र का व्याख्यान नहीं कर सकते। अगर उनका धर्मशास्त्री विवेक न हो तो क्या बोलेंगे? आप वर्णाश्रम से पहले दूर कर दीजिए और उसके बाद फिर आप जाइए तरह तरह के धर्म परिवर्तन वाले चक्करों में, फिर बाद में आप केरला स्टोरी रिलीज करते चलिएगा और हम ही पर दावा कीजिएगा कि पापा आपने मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। पापा धर्म के बारे में बता रहे थे तो बेटी जी कह रही थी कि पापा ये सब जमाना चला गया, अब जात पात में क्या फंसे हुए, ये सब रूढ़िवादी छोड़िए, अब आधुनिक युग में आइए। कमॉन पापा, ये अंधविश्वास में क्या लगे हैं, साइंस का जमाना है, लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। बेटी ये 10 पाठ पढ़ा दी बाप को बैठ के, तो बाप क्या बताएगा? और बाप न बताए, मां न बताए, गुरु बताएगा तो गुरुवे लोग को कह दोगे कि तुम संत की निंदा करते हो। वो कालीचरण महाराज ठीक कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जाति पाति सब तोड़ दो, ये करो। जाति थी तो संस्कार बचा हुआ था। जिस दिन वर्णाश्रम व्यवस्था आपके घर में खंडित हुई, मानसिक रूप से खंडित हुई, तो व्यवहार में खंडित होगी। और जिस दिन व्यवहार में खंडित हुई, आज नहीं 10 साल के बाद आपकी बहु बेटियां मृक्षों के यहां ही जाएंगी। इसको लिख कर रख लीजिए। नहीं गई तो फिर आपका यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अभी इस पीढ़ी में नहीं गई, लेकिन उसकी एक पीढ़ी के बाद फिर कोई बचा नहीं सकता। अब चेलों के साथ समस्या क्या हो जाती है कई बार कि गुरु जी के मुख से जो निकल गया ना, वही जो है धर्मशास्त्र हो जाता है। पहले क्या होता था, गुरु जी धर्मशास्त्र के अनुसार बोलते थे, अब गुरु जी के कहे के अनुसार धर्मशास्त्र की व्याख्या होती है। रामभद्राचार्य ने कह दिया सीता त्याग नहीं हुआ, तो आपने चाहे जितने शास्त्र प्रमाण देने थे दे दिए, उनके चेले नहीं मानेंगे। करपात्री स्वामी जी ने कह दिया कि शबरी ब्राह्मणी थी, भीलनी नहीं थी, उसने जूठे बेर नहीं खिलाए, तो चाहे आप 20 प्रमाण दे दीजिए, जो कि हम दे भी चुके, नहीं माना जाएगा। भगवान के अजन पुत्र महात्मा काश्यप बुद्ध के साथ साथ भगवान के ही अवतार शुद्धोधन पुत्र क्षत्रिय गौतम बुद्ध का भी वर्णन धर्मशास्त्रों में है। इसके हमने अनेक प्रमाण दिए, लेकिन पूरी शंकराचार्य जी के शिष्यों को नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे गुरु ने अगर कह दिया कि कबूतर नहीं उड़ सकते, तो कबूतरों के पंख नोच देंगे ये चेले, ताकि हमारे गुरु की बात गलत न हो जाए। ये स्थिति हो गई जब, और ये बहुत ही विडंबना की स्थिति है कि ग्रंथ और गोविंद को भी जहां रखना था वहां के गुरु को रखा गया है। और गुरु को गुरु मानो तब तो ठीक, गुरु अवतार हैं। कोई गुरु चल विश्वनाथ है, कोई गुरु अभिनव शंकर है, कोई गुरु अभिनव रामानुज है, कोई व्यक्ति सीधे रामानंदाचार्य जी का अवतार है, कोई सीधे तुलसीदास जी का अवतार है। कृपालु तो भगवान के अवतार घोषित हो घूम रहे हैं। ये निर्मला माता पराशक्ति की पूर्णावतार हैं। अब तो अवतारों के भी अवतार होने लगे। ये साईं पहले दत्तात्रेय का अवतार घोषित हो गया, सत्य साईं तो साईं के भी अवतार घोषित हो गए। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि अब तो अवतार से नीचे कोई हो ही नहीं रहे हैं। रामपाल कबीरदास का अवतार बना घूम रहा है, उधर एक कल्कि अवतार अभी कुछ वर्ष पहले जिसको गोली मार दी गई, वो कल्कि का अवतार बना घूम रहा था। एक बाल योगेश्वर बीच में आया, वो कृष्ण भगवान का अवतार था। तो इस प्रकार से सब लोग अवतारे घोषित हो रहे हैं। इतने ताबड़तोड़ अवतार हो गए हैं, इतने ताबड़तोड़ अवतार हो गए हैं कि अब मोदी को कोई विष्णु भगवान का 11वां अवतार बताए घूम रहा था। तो कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म में जो धर्मशास्त्रीय संविधान का अनुशासन लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो रहा है। कद्रु और विनीता दोनों की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उच्चस्रवा घोड़ा और कहीं अन्य का भी वर्णन है, कहीं सूर्य के घोड़ों का वर्णन है। उनके रंग पर दोनों में शर्त लगी तो विनीता का पक्ष सही था, लेकिन कद्रु ने क्या किया, अपने पुत्रों को सर्पों को कह के उसका पूरा शरीर में लिपटवा कर उसका रंग बदलवा दिया, छल कर लिया और विनीता को धोखे से चीटिंग करके शर्त में हराकर अपनी दासी बना लिया। बाद में गरुड़ जी जब विनीता से उत्पन्न हुए, उन्होंने फिर अपनी माता को दासित्व भाव से मुक्त कराया था। इसकी विस्तृत कथा लोग महाभारत इत्यादि में पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का भाव है जैसे कद्रु ने धर्मशास्त्रीय विषय में जो तथ्यात्मक विषय है उसमें भी छल करके सही को गलत और गलत को सही कर दिया था और सिद्ध करके अपने आप को विजयी घोषित कर दिया था। यही आज के लगभग बड़े धर्म गुरुओं के चेले कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने कह दिया तो कबूतरों के पंख नोच डाले जाएं, क्योंकि अगर कबूतर उड़ने लगे तो गुरु जी जो कह दिए कि कबूतर उड़ नहीं सकते, उनकी बात गलत हो जाएगी तो उनकी इमेज का क्या होगा। धर्मशास्त्रों का ऐसा विहिंसन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए हम बोलने को विवश हो गए हैं। भविष्य में और भी बहुत ही कठोर वीडियो आएंगे। आप लोग अपने कान में बढ़िया एकदम सरसों तेल डालकर बैठिएगा, क्योंकि बड़ा कष्टकारी होने वाला है अभी आगे आने वाला समय लोगों के लिए। लेकिन जब तक हमारे अंदर भगवान की दी हुई प्रेरणा शक्ति, ज्ञान शक्ति, धैर्य शक्ति विद्यमान है, हम बोलते रहेंगे। और जितने भी लोग धर्मशास्त्र का व्याख्यान अनर्गल रूप से करते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे धनी हों, चाहे गरीब हों, चाहे विद्वान हों, चाहे
मूर्ख हूं, लेकिन अगर उनका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, उनका कहा हुआ कथन, उनका बोला गया वाक्य समाज में धर्मशास्त्रों के विकृत अर्थ को प्रसारित कर रहा है, धर्मशास्त्रों के अर्थ को विकृत करके लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर रहा है, तो जहां तक हमारी दृष्टि बनेगी, जहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र होगा, जहां तक हमारी प्रज्ञा कार्य करेगी, हम उनका विरोध आगे भी करते रहेंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।